कई इस्लामी शरिया के जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, वो कल्चरल भी हैं और वो इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह ताला ये बता रहा है इंसानों को कि इस्लाम डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय योर कल्चर, इस्लाम सिंपली केम टू रिफॉर्म योर कल्चर। जैसे सहाबा बहुत सी चीज़ें करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा से पूछा करते थे कि आप क्या क्या करते हो, तो वो बताते थे हम ये करते हैं, हम ये पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। जो शरीयत के मुताबिक होते थे उसको एक्नॉलेज कर देते थे, जो नहीं होते थे उसको मना फरमा देते। तो इसलिए ह्यूमन सोसाइटी में जो भी अच्छी चीज़ें पाई जाती उसको इस्लाम एक्नॉलेज करता। इसीलिए उसूल फ़िक़ह में एक जो समझ लें सोर्सेज ऑफ शरिया में एक जो सोर्स है वो उर्फ कस्टम, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ शरिया आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब भी कोई स्कॉलर कोई फतवा देता है या स्कॉलर कोई बात करता है ना, तो वो सोर्सेज ऑफ शरिया को देख। पहली क्या है, कुरान, हदीस एंड सुन्ना, एक ही बात है। फिर सहाबा, आसार सहाबा, सहाबा के ओपिनियंस, ठीक है ना। इब्ने अब्बास का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। कुछ सहाबा बहुत टॉप के ओपिनियनिस्ट हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। अबू हुरैरा वगैरह ये फ़की सहाबा थे। उसके बाद इजमा, कॉन्सेंसस ऑफ उम्मा, ओके। उसके बाद कियास, कियास क्या होता है, एनालॉजी, किसी चीज़ की एनालॉजी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिगरेट में टोबैको है, टोबैको की एनालॉजी करें, वही उसी के साथ जो चीज़ हराम है तो यस के मुताबिक, कियास के मुताबिक सिगरेट भी हराम है। इज्तिहाद, इज्तिहाद टोटली न्यू चीज़ के बारे में होता है जिसकी कोई एनालॉजी भी आपके पास ना हो। मिसाल के तौर पे MBBS के स्टूडेंट जो है वो ये चीर के ज़ाहिर है देखते हैं, ऑर्गन्स देखते हैं, या ऑर्गन डोनेशन, उसका तो कोई एनालॉजी भी नहीं मिल रही तारीख़ इस्लाम में या किसी फ़िक़ा में, तो ये एक टोटली न्यू चीज़ है, तो उस पर फिर इज्तिहाद होता है। इसी तरह ब्रॉयलर चिकन जो है उसको किस तरह से, जो फार्मी चिकन होता है उसको ज़िबा करते हैं, तो एक एक को ज़िबा करें तो बहुत मुश्किल है, फिर वो मशीन लगी होती है वो ज़िबा करती, तो वो क्या है, इज्तिहाद हुआ कि बटन दबाएं, बटन दबाते हुए बस अल्लाह अकबर कहें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो काफ़ी है, वो सब के लिए काफ़ी है, एक एक को करनी। ये इज्तिहाद से चीज़ें प्रूव हो गई। इज्तिहाद इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ शरीयत। और लास्ट है उर्फ, उर्फ को भी देखा जाता है, ठीक है ना। उर्फ ये है कि आपके सोसाइटी में क्या चीज़ें राइज हैं। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी में, एक मिसाल आपको उर्फ की देता हूँ ताकि अच्छा आपका नॉलेज भी बढ़ जाए सोर्सेज ऑफ शरिया के बारे में। ये यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में फर्नीचर जब हम लेने जाते हैं, हदीस के मुताबिक पैसे तब तक ना दो जब तक माल हाथ में ना आ जाए। क्लियर है ना ये हदीस, इट्स क्लियर। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये होता है कि थोड़ा बहुत एडवांस पकड़ाना पड़ता है। तो उर्फ के मुताबिक ठीक है ना, वो स्कॉलर ने कहा है कि चूंकि आपका उर्फ है तो ठीक है, ये उर्फ प्रेसिडेंस ले जाएगा यहाँ पे, तो ये इसीलिए हम थोड़ा एडवांस पकड़ा देते हैं, बेशक हमें बाद में चीज़ मिल जाए तो इट्स ओके, जायज़। उर्फ को देखना पड़ता है। आपके उर्फ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, हमारे उर्फ में जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यस, इस्लाम में एक सेपरेट अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वी हैव टू सी दी उर्फ। हमारी जो ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली की वजह से हमारे आबा अजदाद ने जॉइंट फैमिली देखा है शुरू से, उनके लिए इट विल बी टू मच कि एक बंदा बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है ना, ये उर्फ के खिलाफ है। तो ऑब्वियसली उर्फ भी तो प्रेसिडेंस लेगा ना। तो बहुत से लोग शरीयत पकड़ लेते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते उर्फ क्या है। अब जूते में नमाज पढ़ी जा सकती, लेकिन यहाँ पे उर्फ ये है कि आपको पता है जो अंकल्स हैं मसाजिद, तो वो तो आपकी ठुकाई लगा देंगे अगर कोई बंदा जूते में नमाज पढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें कस्टम्स देखने पड़ती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ शरिया बताया है कि डू नॉट गेट डिसीव्ड फ्रॉम समवन। बहुत से आजकल सो कॉल्ड स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जो इन सोर्सेज के मुताबिक नहीं चल रहे, जो अपना इज्तिहाद करके आपको चीज़ें बता रहे हैं। ना उन्होंने कुरान उन्होंने लिया है सिर्फ, लेकिन कुरान के बाद वो डायरेक्ट इज्तिहाद, कितना बड़ा जंप है। उन्होंने सहाबा के अकवाल छोड़ दिए, हदीस को वैसे ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये तो बाद में जमा हुई है, ठीक है ना, इसको तो हम मानते ही नहीं। सहाबा के अकवाल भी उन्होंने कहा ठीक है, बाउंडिंग नहीं है हम पे कोई। कंसेंसस छोड़ दिया, उम्मत का कंसेंसस। आप सोचें उम्मत का इजमा है कि नहीं इमाम मेहदी ने आना, उम्मत का इजमा है हजरत ईसा की सेकंड कमिंग, उम्मत का इजमा है दज्जाल। लेकिन आप देख लें हमजा अली अब्बासी ने रिसेंटली पोस्ट लगाई, तो खैर गामदी साहब जो है वो डिफर करते हैं, कंसेंसस से हट गए।